नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। अभी हम अनुराग यादव के घर पे हैं और बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल राजस्व विभाग की टीम आई थी नापी जोखी होने के लिए। हालांकि नापी जोखी हुई नहीं और बाबा का बुलडोज़र भी तैयार खड़ा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उसके घर पर, अपराधी के घर पर बाबा का बुलडोज़र चलना चाहिए। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ढीले से काम हो रहा है और कुछ लोग का कहना है कि नहीं, काम सही हो रहा है। प्रशासन भी बैठी हुई है। ये गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला था। जैसा जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम इमरान खान है। इमरान खान जी। ये कौन सा गांव है? हम कबीरुद्दीनपुर गांव के हैं निवासी। और ये हमारे काका हैं जो है। हमारा घर थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी पर है। और जो है यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई और यहाँ जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, अनुराग यादव जो लड़का था, जी जी, उसे आप कहते हैं मिलते जुलते भी होंगे। हाँ, उसका व्यवहार कैसा था? लड़का कैसा था? इतना अच्छा था, इतना होनहार था। हमारे सबके घर पे आता था, पानी उनी हर एक चीज़ पीता था, खाता था, कोई दिक्कत नहीं। वो इतना अच्छा था कि मतलब उससे क्या दुश्मनी किसी का था भाई। हम लोग यही कह सकते हैं कि मतलब उससे कोई दुश्मनी किसी का नहीं था। और भाई दुश्मनी किसी का अगर है तो जिससे है उससे निपटे ना। ये बच्चों को मार के क्या करेगा भाई। बहुत तकलीफ़ हुआ हम लोगों को। और ऐसे अपराधी को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके गांव के जो प्रधान जी थे, लगातार जो है कि लड़ रहे थे नापी के लिए कि नापी हो और अपराधी का मकान टूटे, मतलब बाबा का बुलडोज़र चले। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ न देखने को मिल रहा है कि बाबा का बुलडोज़र उस घर पर चलेगा। आपको लग रहा है कि ये घर टूटना चाहिए या चलना चाहिए उसका, बाबा का बुलडोज़र? ये घर टूटना चाहिए भैया, क्योंकि ये लोग जो है अपराधी हैं। इन लोग को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग इस तरीके से हत्या कर दिए कि मतलब बहुत अजीब तरीके से हत्या किए हैं। ये लोग हत्यारे हैं। इन लोग का घर टूटना चाहिए और ये लोग कभी मतलब यहाँ नहीं रहे। यहाँ नहीं रहे? हाँ, कबीरुद्दीन गाँव में कभी भी नहीं रहे। हम लोग का यही कहना है। ये बताइए, लोग कहते हैं कि पैसा बोलता है, उसके पास कहते हैं कि सरकारी नौकरी थी उसके घर में, काफ़ी पैसा था, बड़े बड़े लोग थे। चलिए मान लेते हैं अपराधी था, हो सकता है कि पैसे के बल पे आज नहीं कल अगर वो छूट जाता है तो क्या गांव का माहौल वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव होगा? अगर छूट जाएगा तो उसको गांव सजा देगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको गांव सजा देगी। गांव सजा देगी जी। तो गांव वाले अभी कुछ लोग कह रहे थे, सुनिए हमारी बात, कानून की कार्रवाई अभी चल रही है। कानून जहाँ तक देखो करती है, कर सकती है, लेकिन कानून अगर पूरी सख्त जैसी हम लोग चाहते हैं वैसी अगर सज़ा देगी तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो गलत है ही है। वो अगर बाद में छूट जाएगा, पैसा कौड़ी उसके पास बहुत है। अच्छा, आप लोग गांव के हैं, क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस मामले में? यहाँ हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसका घर यहाँ नहीं रहे, पूरा सब एकदम ख़त्म हो जाए। इसको कहीं बाहर भेज दिया जाए। पाकिस्तान नहीं बढ़े, ये गलत बात है। पाकिस्तान नहीं, इसको सज़ा मिलना चाहिए। इसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिलना चाहिए। पूरा उम्र कैद, पूरा जेल में रहना चाहिए ये लोग। बस यही हम लोग चाह रहे हैं। मतलब जो ज़िंदगी इन लोगों की बची है, अपराधी जो उसके परिवार के थे अपराधी के, उनका पूरा जीवन जेल में व्यतीत होना चाहिए। जी जी। इसके लिए फिर आप लोग को संतुष्टि मिल जाएगी? संतुष्टि मिल जाएगी भाई। और प्रशासनिक जो काम हो रहा है, आँख सामने ये लोग नहीं दिखना चाहिए। पूरे परिवार जितने लोग हैं, लालता, रामेश, राजेश, राजकुमार, मोहन, सब लोग, कोई भी यहाँ के सामने नहीं दिखना चाहिए। कोई दिखना नहीं चाहिए जी। मतलब आप लोगों की निगाह में, यानी गांव की निगाह में, ये लोग एक जघन्य अपराध किए हैं और एक अपराधी भी हैं जी। जैसा कि अगर देखा जाए तो लड़के का कहते हैं कोई गलती भी शायद नहीं था, वो बता रहे हैं। गलती नहीं था, तो फिर भी उसका कहते हैं सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। फिर ये इतना जघन्य अपराध होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इतना गलत अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगला अपना नानक बच्चा था ना, कितना उम्र था उसका, उसको मतलब रेख भी नहीं आई थी, मोज भी नहीं जामा था, साला
इन लोगों ने कितना मतलब ऐसे कर दिए। सोचना पड़ता है हम लोगों को कि भाई इन सब लड़कों से बात हम लोग कैसे करें। आज कई दिन का मामला हो गया है, हालांकि उस लड़का भी इस दुनिया में नहीं है। प्रशासन भी यहाँ पे लगातार आ रही है, जा रही है, बैठी भी है। कार्यवाही क्या हो रहा है ये तो शायद पता नहीं, पर क्या प्रशासन की कार्रवाई से आप गांव पूरा संतुष्ट हैं? प्रशासन कार्रवाई से गांव पूरा संतुष्ट नहीं है, लेकिन कल ये लोग जो है गए थे वहाँ डीएम साहब के पास, तो वहाँ क्या क्या बात हुआ क्या क्या नहीं हम तो नहीं गए थे, लेकिन वहाँ बात हुआ था कि इसका पूरा घर नपवाया जाए, ये कितना कब्जा किया है आबादी, कितना क्या किया है, कितना इसका है, कितना कैसे है, वही सब बताए थे कि इसका पूरा मतलब डिक्लेयर किया जाए, नापी हो, उसके बाद इसका मकान गिरे। तो राजस्व विभाग की टीम भी आई थी, नापजोक भी हो रहा था, तो उसके बाद आपके गांव के प्रधान जी उसमें कहीं ना कहीं कह रहे थे, घुस रहे थे, हाथ डाल रहे थे कि नहीं कि सिर्फ उसका मकान, ये कहीं ना एक चिन्हित किया जाता है, उस चिन्ह से लेकर उसके बाद जो है कि नाप करके जो उसका अलग है उसका भाग उसको निकाला जाता है, फिर जाके तोड़ फोड़ होगा। कहीं ना कहीं आपके प्रधान जी ने कुछ गलत किया या सही किया है? नहीं, मेरे प्रधान जी हो बहुत सही काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे प्रधान जी को जो भी अगर गलत कहे तो वो सबसे गलत है। अच्छा। चाहे जो भी हो जी। भाई, मेरे गांव का हो या दूसरे गांव का हो, मेरे प्रधान जी को जो कहे वो सबसे गलत है। मेरे प्रधान जी इतना मतलब सहयोग आदमी हैं, हम लोग का इतना सहयोग करते हैं। प्रधान नहीं थे तब भी, अब प्रधान हो गया है तब भी। भाई हम लोग का गांव वही दिख रहा है, देखो उधर सामने जी, वही मेरा गांव है। तो प्रधान जी के लिए हम कभी गलत कुछ अनाप शनाप नहीं कहेंगे। मेरे प्रधान है, भैया है, मेरे बड़े हैं, और यहाँ जो है पूरे अपने दम से लपटे हैं। उनको सिर्फ फंसाने वाले आदमी चाहे जो भी कुछ समझे उनको फंसा सकते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पर कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो सच हैं। लोग कहते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, यानी आप देख सकते हैं ये क्या नाम था उसका? अनुराग यादव। अनुराग यादव होकर के, और ये शायद मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, फिर भी एक प्रेम जो संबंध होता है वो देखने को यहाँ मिल रहा है कि आखिर इनके दिल में जो प्यार जो प्रेम है वो शायद कहीं ना कहीं एक अपराध, जो लोग अपराधी थे वो लोग अनुराग के साथ किए हैं, और इसकी सज़ा भी लोगों को मिलनी चाहिए। और क्या भाई, जब ऐसी सजा देंगे तो उनको सजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भैया। चलिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, फिलहाल अभी इनसे बातचीत कर कुछ जानने का प्रयास किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जवाब नहीं